नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। हाल ही में कुछ दिनों पहले अभी 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं और अब सभी को चिंता है कि आगे क्या करना चाहिए। 12वीं कक्षा के बाद आगे क्या करना चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उनके लिए। कुछ पेरेंट्स चिंता में होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स चिंता में होते हैं और कुछ रिलेटिव्स भी चिंता में होते हैं। तो कैसा है कि अभी 12वीं कक्षा में आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है। तो हर एक कक्षा के बाद 12वीं के आगे बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं, डिग्रीज़ होती है और मास्टर डिग्रीज़ भी होती है। लेकिन पहले आपको डिग्री पूरी करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लाइन पकड़ी जाए, किस फील्ड में हमारा करियर बन सकता है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा हो सकता है। इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहले तो आपका खुद का एक विजन तय होना चाहिए, आपका एक खुद का रास्ता तय होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में करियर करना है। या तो फिर अगर आप कंफ्यूज रहते हो या तो आपके पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं तो उसके लिए दूसरा एक रास्ता है कि आपने थोड़ा मेट्रो सिटी में जाके करियर काउंसलर से मिलना चाहिए और उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। लेकिन ये दोनों बातें छोड़ के भी एक तीसरी बात हो सकती है और वो बात थोड़ी सी एक टफ है, लेकिन अगर आपने किया तो बहुत अच्छा। अगर आप खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हो, मतलब आप अपना खुद का आत्म परीक्षण कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिजल्ट के पहले ही आपका करियर चूज़ हो गया, आपका करियर अगर रास्ता तैयार हो गया कि आपको क्या बनना है, किस फील्ड में आपने आगे जाके करियर बनाना है और लोगों की सेवा करना है और नाम और पैसा शोहरत कमाना है, ये अगर चीज़ आपकी पहले से ही तैयार है तो बहुत बेहतर है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे छात्र, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और कुछ तो स्टूडेंट्स ब्लाइंडली अपने दोस्तों को फॉलो करते हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आगे चल के आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको इसमें राहत दिलाने का काम करने की चाहता हूँ, थोड़ा आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला करियर आर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, आर्ट्स सेक्शन स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका करियर बहुत छोटा है। 12वीं आर्ट्स के बाद उनके आगे बहुत सारे करियर ऑप्शन नहीं है, बहुत छोटे, 2-3 चीज़ें उन्हें पता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे करियर ऑप्शन उनके लिए तैयार है। जैसे कि अभी उन्हें एक सीधा सा रास्ता है जो कि बीए करना है। 12वीं आर्ट्स के बाद आपने बीए करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो आप उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ले सकते हो। आर्ट्स में अलग अलग हिस्ट्री होती है, सोशियोलॉजी हो सकती है और लैंग्वेजेस भी होता है, जैसे कि इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है। और इतना ही नहीं, ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हम उसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। इन सभी चीज़ों में आप बीए कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो, बाद में मास्टर डिग्री लेके आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। लेकिन टीचिंग फील्ड में जाने के लिए आपको एडिशनल डिप्लोमा करना पड़ेगा, जिसे हम बीएड कहते हैं। और उसके बाद या तो फिर उसे स्किप करके आप दूसरा भी कर सकते हो, जिसे हम बीएड कह सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। टीचिंग फील्ड में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और जिन्हें हम प्रोफेशनल डिग्रीज़ कहते हैं, जिसे कि आपको ट्रेन टीचर कहा जा सकता है। ठीक है, अगर आप टीचिंग करना नहीं चाहते हो तो उसके बाद आपको सोशियोलॉजी में, सोशल फील्ड में भी जा सकते हो, जिसके लिए आप बीएसडब्ल्यू कर सकते हो। बीएसडब्ल्यू माने बैचलर ऑफ सोशल वर्क। और ये डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको हर इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में, कॉरपोरेशन में आपको जॉब मिल सकती है एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, PRO जिसे कहते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, या काउंसलर का भी जॉब मिल सकता है। और अगर आपको रियली थोड़ा सा साइकोलॉजी काउंसलिंग करना है तो आपको बीए काउंसलिंग कर सकते हो और उसके बाद एमए काउंसलिंग करके आप एज ए काउंसलर अलग अलग फील्ड में, जैसे कि पर्सनल काउंसलिंग होता है या तो फिर मेडिकल काउंसलिंग होता है, मेंटल काउंसलिंग होता है, सोशल काउंसलिंग होता है। तो अलग अलग आप मास्टरी हासिल करके काउंसलर भी बन सकते हो अलग अलग फील्ड में।
कॉरपोरेशन में बन सकते हो, प्राइवेट फील्ड में बन सकते हो, गवर्नमेंट में भी बन सकते हो। तो टाइम टू टाइम इनकी एडवर्टाइजमेंट पेपर्स में आती है और आजकल तो मीडिया आपके हाथ में होता है, मोबाइल पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अलग अलग ग्रुप्स भी होते हैं आप लोगों के, उस पर आपको ये सभी जानकारी हासिल हो सकती है। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट पे इंटरेस्टेड हो, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट होता है, आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन्हें आप मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको MBA करना पड़ेगा। MBA तो उसके पहले डिग्री करनी पड़ेगी, जिसे कि BBA कहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिग्री करने के बाद में मास्टरी करके आप मैनेजमेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हो। इतना ही नहीं, तो आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है पब्लिक के साथ कांटेक्ट रखना, उनके साथ रूबरू होना, उनको सवाल पूछना, सवाल जवाब तलब करना एक दूसरे से। तो इसके लिए आप BJ डिग्री चूज़ कर सकते हो। BJ यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। इतना ही नहीं, दूसरी भी डिग्री होती है BMC, जिसे कि हम कहते हैं बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, या कंबाइंड डिग्री भी हो सकती है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और जर्नलिज्म के लिए महाराष्ट्र में औरंगाबाद यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से वैल्यूएशन मिला है। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी टॉप में चलती है उस फील्ड में, जर्नलिज्म में। ये सब आप कर सकते हो। इतना ही नहीं, तो आप छोटे मोटे डिप्लोमा भी कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, कंप्यूटर में भी आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। तो ये भी आप अलग अलग तरह का अपना करियर चूज़ कर सकते हो। और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। तो ये सारे भी कोर्सेस आप कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बार तो एंट्रेंस नहीं होती है, लेकिन कुछ जैसे कि हम BBA वगैरह डिग्री है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है। एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आगे चल के आपको उसमें एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिल सकता है, महाराष्ट्र या आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है 12वीं आर्ट्स करने के बाद भी। तो ये सभी हो गए करियर। इतना ही नहीं, अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप हिस्ट्री BA ऑनर्स कर सकते हो। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी में भी आपको उस तरह का जॉब मिल सकता है और अपना करियर आप आगे बढ़ा सकते हो। इतना ही नहीं, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये भी आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री बड़ी हो गई है। टूरिज़्म यानी कि हम यातायात जिसे कहते हैं, यातायात, और हॉस्पिटैलिटी मतलब आदर सत्कार, आदरातिथ्य हम जिसे कहते हैं, जैसे कि अतिथि देवो भव हम कहते हैं। तो इसमें भी आप करियर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको आपके चेहरे पर मुस्कान रखनी होगी, स्माइलिंग फेस रखना होगा और कूल माइंड रखना होगा। आपके मुंह में शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए और आपके सर पर आइस फैक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आपसे आते जाएंगे, सवाल पूछते जाएंगे, आपको बहुत सारा टीजिंग क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे। तो आपको उनको हल्के में नहीं ले सकते, आप उन्हें प्यार से समझाना चाहते होंगे या आपने प्यार से उन्हें समझाना भी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी मुझे जो करियर ऑप्शंस में थी, तो मैंने आपके साथ थोड़ी साझा की है। इसके बाद मेरे अगले सेशन में मैं 12वीं कॉमर्स के बाद और उसके नेक्स्ट वीडियो में 12वीं साइंस के आगे क्या क्या करियर है, क्या क्या ऑप्शंस है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो भी मुझे जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। तो मेरी बात सुनने के लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि खुद पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी की मत सुनो, आपकी खुद की सुनो, अपने दिमाग की सुनो और आगे बढ़ो। और आपकी हॉबी या फिर आप जिस चीज़ में परफेक्ट है या फिर जिस चीज़ में आपको रुचि है, उसी को अपना करियर बनाओ और आगे बढ़ो, ताकि आप अपने जीवन में खुश रह सके, अपने माता पिता को आनंद दे सके, उन्हें घुमा फिरा सके, दुनियादारी दिखा सके। थैंक यू वेरी मच।